हमारे साथ है आज उदयपुर जिला अध्यक्ष भाजपा रविंद्र जी शिमाली। जिस तरीके से आज अचानक सुबह सबको पता पड़ा कि नेता प्रतिपक्ष उदयपुर शहर के लाडले विधायक गुलाब चंद जी कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया गया। जो नई लिस्ट आई उसके अंदर 13 राज्यपालों के अंदर गुलाब जी भाई साहब का भी नाम था। गुलाब जी भाई साहब उस समय नहा कर निकले थे और उन्होंने जैसे इंडिया फर्स्ट न्यूज़ देखा तो उनका नाम वहाँ पे चल रहा था। उसी सिलसिले को लेकर, क्योंकि उदयपुर से गुलाब जी की भावनाएं जुड़ी हुई थी, यहाँ की मिट्टी से वो जुड़े थे, उदयपुर के विकास पुरुष के रूप में वो यहाँ जाने जाते हैं। रविंद्र जी भाई साहब बिल्कुल उनके साथ में थे, हर चीज़ में हर क्षण के बात करते थे, हर समय हर सलाह लेते थे। आप सुबह जानकारी मिली कि आदरणीय गुलाब चंद कटारिया साहब को असम का राज्यपाल बनाया गया है, तो एक बार तो मन को थोड़ा सा धक्का सा लगा, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीति के अंदर एक निष्काम कर्मयोगी की तरह उन्होंने संगठन को खड़ा करने में अपना योगदान दिया और राजस्थान के अंदर एक अपनी अलग पहचान बनाकर निरंतर वह एक जनसेवक के रूप में संगठन को मजबूत करने के साथ साथ प्रत्येक कार्यकर्ताओं को सुनकर भी उनके सुख दुख में सहभागी बनकर अपना योगदान किस प्रकार दे सकें, इस प्रकार का संकल्प लेकर उन्हें अपना राजनीतिक जीवन इस पूरे राजस्थान में एक आदर्श के रूप में दिया। असम के राज्यपाल बनाए जाने पर मैं सोचता हूँ कि वहाँ पर भी वह अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे तरह से करेंगे, लेकिन राजस्थान से उनका जुड़ाव और राजस्थान के विकास के साथ साथ विशेष रूप से मेवाड़ के विकास और उदयपुर के विकास के लिए उनके प्रयत्न सदा, जहाँ तक जिनसे जो कार्य हो सके केंद्रीय मंत्रियों से लगाकर अन्य जिनके माध्यम से इस शहर को और कुछ सुविधाएं मिल सकें, मेवाड़ को और कुछ विकास के नए आयाम मिल सके, उसके लिए उनका प्रयत्न सदैव जारी रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इस शहर के विकास के लिए उन्होंने जो विकास के काम किए हैं वह जन जन तक उनकी जानकारी है। तो मेरा मानना है कि ये ठीक है, राजनीति के अंदर एक सुचिता के साथ में जो काम किया और राजनीतिक दृष्टि से अब वह डायरेक्ट रूप से तो राजनीति में प्रवृत्त नहीं रह सकेंगे, लेकिन फिर भी उनके अनुभव का और उनके संपर्क का और उनकी जो दूरगामी सोच है उसका लाभ वह जरूर राजस्थान को दिलाएंगे। और भाई साहब जिस तरीके से वो यहाँ से चले जाएंगे, उनका संपर्क यहाँ से कट जाएगा, आम जन का जो संपर्क था, आम कार्यकर्ता का, कोई बात होती कार्यकर्ता गुलाब जी से अभी बात कर रहा हूँ, अभी बात करूँ गुलाब जी से, अब वो कैसे संभव होगा? देखो ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि प्रत्येक कार्यकर्ता चाहे किसी समय भी उनको फ़ोन कर दिया और नियमित रूप से पार्टी से कार्यालय अगर बैठते थे तो जब भी वह समय देते तो 9 से 10:30 बजे तक उसमें प्रत्येक कार्यकर्ता की को सुनते थे। यदि कोई कार्यकर्ता आता कहता साहब मैं उनके माध्यम से, नहीं भाई तुम सीधे आ जाओ, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है, जब मैं अगर 12 साल का बच्चा होगा तो मैं उसको भी सुनूंगा। तो कई बार हमने देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति से सुनकर क्या उसका समाधान हो सकता है उसका उन्होंने प्रयास किया है। अब यहाँ पर जो राज्यपाल महोदय की जो गरिमा होती है, उस गरिमा को ध्यान में रखकर प्रोटोकॉल होता है, उसके अनुसार वो कितना क्या कुछ कर पाएंगे ये भविष्य बता पाएगा। लेकिन एक बार तो प्रत्यक्ष उनसे मिलना और अपनी बात को सामने रखना, हालांकि टेलीफोनिक वो ज़रूर सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, फिर भी क्योंकि उनका लगाव एक कार्यकर्ताओं के साथ सदा रहा है, मैं सोचता हूँ कि उनके जिनके निकट के संपर्क और जो जिनको किसी प्रकार की आवश्यकता भी होगी, बात भी होगी, तो मैं सोचता हूँ कि इतना जल्दी कोई भी व्यक्ति अपने कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा पूरा दृढ़ विश्वास है।
और कार्यकर्ताओं के फ़ोन भी जाएंगे, समय बताएंगे, अब देखो उनके मिलने पर ये सब तय होगा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस प्रकार का उनका मानस है कि कार्यकर्ताओं को सुनना और उसके बाद में यदि होने लायक काम है तो तुरंत प्रभाव से कह देंगे, नहीं होगा तो मना कर देंगे, और उसका रास्ता क्या है वो उससे ही पूछ लेते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसी कोई कठिनाई आएगी नहीं। उदयपुर के विकास के अंदर अब कितनी बाधाएं आएगी, वो बाधाएं कौन दूर करेगा? देखिए, उदयपुर के विकास के बारे में तो हम सभी लोग परिचित हैं, और विशेष तौर से मैं भी जब मैं नगर विकास प्रन्यास का अध्यक्ष था तो कई ऐसी चीज़ें आई। उसका सीधा समाधान किस प्रकार ठीक से हो सके, तो संबंधित जो प्रशासनिक अधिकारी थे और भी जहाँ पर जिस महकमे से जो काम संभव हो सकता था, वह स्वयं उनसे वार्ता कराकर उसके समाधान के प्रयास करते थे। ऐसे चाहे नितिन जी गडकरी जी से आपने देखा होगा कि उन्होंने उनसे संपर्क कराकर अपने राष्ट्रीय राजमार्ग हो या पहले एलिवेटेड रोड वाली बात हो, तो वह समय समय पर इस मेवाड़ के विकास के लिए, राजस्थान के विकास के लिए संबंधित मंत्रियों से भी अपने व्यक्तिगत जो उनके संबंध थे उनके आधार पर भी उन्होंने इस बात का प्रयास किया है कि इन समस्याओं का समाधान करें। और कई बार 6 बोर्ड जो उनके मार्गदर्शन में बने हैं, तो कई प्रकार की प्रशासनिक स्तर पर जो समस्याएं, चाहे बजट को लेकर हो, चाहे किसी प्रकार की हो, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का बहुत सही ढंग से पालन किया और उसके निदान में भी अपना सहयोग प्रदान किया। आने वाले समय में जिस तरीके से अब चुनाव आने वाले हैं, अभी जब इस्तीफा देंगे उस दिन से आपका उदयपुर की सीट रिक्त हो जाएगी। चुनाव अधिकारी को जब वो देंगे उस समय से उनका समय स्टार्ट हो जाएगा। लगता है कि अक्टूबर या सितंबर लास्ट में चुनाव की डेट डिक्लेयर होगी, तो नया चुनाव या चुनाव अधिकारी नहीं कराएं चुनाव आयोग। अब आने वाले समय में यहाँ से कौन सा नेतृत्व, किसको चुनाव का टिकट दिया जाना चाहिए, कौन लेगा, क्या होगा इसका? देखिए, ये भविष्य की बात है, अभी इस पर अभी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये जो निर्णय होता है प्रदेश स्तर और केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में, वह तय करते हैं कि कौन प्रत्याशी हो सकता है, कौन क्या है। इसलिए ये सब उन पर छोड़ देना चाहिए। जिनको जो दायित्व है और जिनके पास जो कार्य संगठन चलाने का है, चाहे जनसेवक का है, चाहे और भी जो दायित्व हैं, उसको हम बहुत ईमानदारी के साथ में उन कार्यों को पूरा करें। एक बात भाई साहब और पूछूंगा मैं आपसे, क्या आप मानते हैं जनरेशन शिफ्टिंग का ये काम हुआ है, जिस तरह गुजरात के अंदर अधिक उम्र के लोगों को पहले इस्तीफा दिलवा दिया गया, उसके बाद उनको चुनाव नहीं लड़ा गया और मार्गदर्शक मंडल के अंदर ले लिया गया, तो अपन ये माने राजस्थान के अंदर भी जनरेशन शिफ्टिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा, युवा नेतृत्व को संगठन आगे लाना चाहता भाजपा? देखिए, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पॉलिसी बनी है उस पॉलिसी के आधार पर संगठन कार्य कर रहा है। और अपवाद के रूप में अगर विचार करें तो सूरत के अंदर उम्र सीमा से भी अधिक व्यक्ति को भी टिकट दिया गया और उनको भी मौका देकर वो जीते और बने। इसलिए ये जो कई मापदंड हैं पार्टी जो तय करती हैं, तो मेरा मानना है कि वास्तव में जिस प्रकार से भी संगठन के, चाहे मोर्चों के, चाहे मंडल के जो कार्यक्रम होते हैं और उसके अंदर भी सदस्यों के जो उम्र सीमा की बात होती है, तो उस उम्र सीमा के भी कहीं ना कहीं बाध्यता तो होती हैं। तो इसलिए प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय करेगा उसकी अक्षरशः पालना सभी को करनी ही है। जिस तरीके से गुलाब जी भाई साहब मेवाड़ के कद्दावर नेता माने जाते हैं, दक्षिणी राजस्थान की 28-29 सीटों पर वो अपना प्रभाव रखते हैं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, आप ये प्रतापगढ़ सब ले लीजिए, तो उनके जाने के बाद क्या पार्टी संगठन को इससे नुकसान नहीं होगा? देखिए, जिस प्रकार से उनका निरंतर इस उम्र में भी सघन संपर्क, सघन उनका अपने क्षेत्र के अंदर लोगों से मिलना जुलना और जो प्रवास उनका रहा है, तो अच्छे अच्छे युवा और कई लोग भी आश्चर्य करते हैं
कि 24 घंटे में से 15-15, 16-16 घंटे निरंतर चलकर संगठन के प्रत्येक कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती के साथ साथ में ईमानदारी के साथ कार्य करने की जो प्रेरणा देते रहे, तो ये वास्तव में उनकी एक कार्यशैली या विशेषता या ईश्वर ने उनको इतना अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया कि वह निरंतर बिना थके हुए इस पूरे संभाग के अंदर जब भी मौका आता अपने प्रवास के माध्यम से जो संगठन द्वारा उनको कार्य दिया जाता उस कार्य को बहुत निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करते हैं। तो मैं सोचता हूँ, देखिए, व्यक्ति को अब राजनीति से दूर कराकर एक बार जो अवसर प्रदान किया है राज्यपाल बनाकर, तो स्पष्ट तो सीधे तौर से राजनीति से जिस प्रकार से एक दायित्व से अलग कराकर जो काम सौंपा है, मेरा मानना है उसका असर तो उसका पड़ेगा, क्योंकि एक तो व्यक्ति स्वयं प्रत्येक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर संगठन की रीति नीति को समझकर जो निर्णय करते हैं और किस प्रकार से योजना बनाकर ठीक से उसकी क्रियान्विति हो, तो इसका असर तो पड़ेगा। और वो आने वाला समय बताएगा किस प्रकार से इस कमी खामी को संगठन किस प्रकार ठीक करें, ये आने वाला समय बताएगा। 2018 के अंदर जब चुनाव हुए, एंटी इनकम्बेंसी का पूरा था उस समय, उस दौरान, उस दौर के अंदर भी गुलाब जी भाई साहब के अंदर मेवाड़ के अंदर 6 सीटों पर विजय पाई, सब पर प्रभाव था उनका। आने वाला समय क्या कहेगा भविष्य के अर्थ में, जैसा आप बता रहे हैं, तो इन सीटों पर क्या होगा, कैसी आपकी रणनीति रहेगी भाजपा की, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और जिस तरीके से आपने गुलाब जी भाई साहब के बारे में, संगठन के बारे में बताया है, तो लगता है कि इससे संगठन को ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है और संगठन इसकी क्षतिपूर्ति अच्छी तरह से करेगा। देखिए, जिस प्रकार से अभी राजस्थान के अंदर इन 4 सालों में, 4 साल से भी अधिक समय हो गया है, कांग्रेस सरकार का कुशासन, जंगल राज, भ्रष्टाचार, ऐसे अनेकों जो मुद्दे हैं जिसके कारण राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। और इस बजट के माध्यम से भी केवल थोथी घोषणा कराकर इस चुनावी साल को ध्यान में रखकर किस प्रकार हम मतदाताओं को भ्रमित कर सकें। आपने देखा होगा कि पिछले 4 सालों का जिस प्रकार से बजट आया, उसमें से केवल 49% घोषणाएं जमीन पर उतर सकी, बाकी अभी भी केवल कागजों में ही हैं। जो वादा उन्होंने राजस्थान की महान जनता से किया था, उन वादों पर भी ये सरकार खरा नहीं उतरी है, तो जनता ने अपना मानस बना लिया है। इसलिए इस बार का चुनाव इस गहलोत सरकार को निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से राजस्थान के अंदर काबिज होगी। इस गहलोत सरकार को निश्चित रूप से बहुत बड़ा झटका मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से राजस्थान के अंदर काबिज होगी। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।